हमारा ब्रह्मांड सितारों, ग्रहों, गैलेक्सियों और गैसों से भरा हुआ है। जब भी हम आसमान में चमकते हुए सितारों को देखते हैं तो लगता है कि ब्रह्मांड का हर कोना रोशनी से भरा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो कुछ भी हम देख सकते हैं वह ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा है। बाकी का 95% हिस्सा अदृश्य और रहस्यमयी है, जिसे वैज्ञानिक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। इसमें से 27% डार्क मैटर है और बाकी 68% डार्क एनर्जी, जो दिखाई नहीं देता लेकिन इसका प्रभाव हर जगह महसूस किया जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे हवा हमें दिखती नहीं, लेकिन जब हवा चलती है तो हम उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। डार्क मैटर भी कुछ ऐसा ही है। यह ब्रह्मांड को एकजुट रखता है, गैलेक्सियों को टूटने से बचाता है और ब्रह्मांड के बनने से लेकर उसके फैलने तक में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन सवाल यह है कि डार्क मैटर आखिर क्या है? आइए इस अनसुलझे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। डार्क मैटर को डार्क यानी अंधेरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह किसी भी प्रकार की रोशनी को परावर्तित या अवशोषित नहीं करता। यह बिल्कुल अदृश्य है और इसे किसी भी टेलीस्कोप से देखा नहीं जा सकता। फिर वैज्ञानिकों को कैसे पता चला कि ये मौजूद है? इसका उत्तर हमें गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी में मिलता है। जब वैज्ञानिकों ने आकाशगंगाओं के घूमने की गति को अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि बाहरी किनारों पर मौजूद तारे उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेजी से घूम रहे थे। न्यूटन और आइंस्टाइन के सिद्धांतों के अनुसार यदि कोई चीज़ इतनी तेजी से घूमेगी और उसे रोकने या खींचने वाली कोई ताकत नहीं होगी तो वह बिखर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब यह था कि गैलेक्सियों के चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति मौजूद थी जो उन्हें गिरने से बचा रही थी, यानी यह थी डार्क मैटर। आइए समझते हैं डार्क मैटर की खोज कैसे हुई। डार्क मैटर का विचार पहली बार 1930 के दशक में स्विस खगोलीय शास्त्री फ्रिट्ज ज्वेस्की ने दिया था। उन्होंने देखा कि कुछ गैलेक्सियां इतनी तेजी से घूम रही थीं कि उन्हें गुरुत्वाकर्षण के कारण बिखर जाना चाहिए था, लेकिन वे स्थिर बनी रहीं। ज्वेस्की ने अनुमान लगाया कि कोई अनदेखा पदार्थ यानी इनविजुअल मास है जो गैलेक्सियों को एक साथ बांध कर रख रहा है। इसके बाद 1970 के दशक में अमेरिकी खगोलीयविद बीरा रूबिन ने इस रहस्य को और गहराई से समझा। उन्होंने पाया कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के तारों की गति भी सामान्य नियमों से मेल नहीं खाती। इसका मतलब था कि कोई अदृश्य चीज पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है और हर चीज को बांध कर रखी है। आइए समझते हैं कि डार्क मैटर की पहचान कैसे हुई है और इसको कैसे मापा जाता है। डार्क मैटर को सीधे तौर पर नहीं देखा जा सकता, लेकिन वैज्ञानिक इसके प्रभावों को कई तरीकों से मापते हैं। जैसे पहला, गैलेक्सियों का घूमना। गैलेक्सियों में तारों की गति को देखकर वैज्ञानिक ये समझ सकते हैं कि वहाँ कितनी मात्रा में अदृश्य पदार्थ यानी डार्क मैटर मौजूद है। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग। आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार जब कोई विशाल वस्तु जैसे ब्लैक होल या गैलेक्सी अंतरिक्ष में होती है तो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पास से गुजरने वाली रोशनी को मोड़ देती है। वैज्ञानिकों ने देखा कि कई जगहों पर रोशनी मुड़ रही थी लेकिन वहाँ कोई दृश्यमान वस्तु नहीं थी। इसका मतलब वहाँ डार्क मैटर मौजूद था। तीसरा है ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव बैकग्राउंड। जब वैज्ञानिकों ने बिग बैंग यानी ब्रह्मांड के जन्म के समय की बची हुई ऊर्जा का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड की संरचना में डार्क मैटर का प्रभाव साफ देखा जा सकता है। आइए अब समझते हैं कि डार्क मैटर बना किससे है। अब तक वैज्ञानिक यह नहीं जान पाए हैं कि डार्क मैटर किससे बना है, लेकिन कुछ संभावनाएं हैं, जैसे वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। ये ऐसे कण हो सकते हैं जो बहुत भारी होते हैं लेकिन साधारण पदार्थ के साथ बहुत कमजोर तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। दूसरा हो सकता है एक्जोटिक पार्टिकल्स। डार्क मैटर किसी ऐसे कण से बना हो सकता है जिसे हम अभी तक पहचान नहीं पाए। तीसरा है प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद डार्क मैटर बहुत छोटे छोटे ब्लैक होल से बना है जो ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में बने थे।
आइए समझते हैं कि डार्क मैटर क्यों जरूरी है। डार्क मैटर के बिना ब्रह्मांड का अस्तित्व ही संभव नहीं होता। यह ब्रह्मांड का ग्लू यानी गोंद है जो हर चीज को बांध कर रखा है। यदि डार्क मैटर नहीं होता तो गैलेक्सियां कभी नहीं बनती, सितारे नहीं चमकते और शायद हमारा सौरमंडल भी अस्तित्व में नहीं होता। आइए समझते हैं कि डार्क मैटर की खोज में वैज्ञानिकों का क्या प्रयास रहा है अभी तक। डार्क मैटर की खोज के लिए वैज्ञानिक कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। जैसे पहला है LHC यानी लार्ज हाइड्रोन कोलिडर। दुनिया की सबसे बड़ी कण त्वरित पार्टिकल्स एक्सीलरेटर मशीन है जहां वैज्ञानिक डार्क मैटर से जुड़े कणों को खोज रहे हैं। दूसरा है हेक्सानॉन 1T, ये इटली में है। यह एक प्रयोग है जहां वैज्ञानिक लिक्विड जेनान गैस में डार्क मैटर के संकेत खोज रहे हैं। तीसरा है विरासी रूबिन ऑब्जर्वेटरी, ये चिली में मौजूद है। यहाँ टेलीस्कोप डार्क मैटर के प्रभावों का अध्ययन करेगा। इसने भी हाल ही में एक टेलीस्कोपिक कैमरा बनाया है, इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, आप देख सकते हैं। डार्क मैटर ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। यह हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके बिना गैलेक्सियों और ब्रह्मांड का अस्तित्व संभव नहीं होता। वैज्ञानिक इसे खोजने के लिए नई नई तकनीकें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यह अभी भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। शायद आने वाले दशकों में हम इसे समझने में कामयाब हो जाएं, लेकिन तब तक ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अदृश्य रहस्य बना रहेगा। और आइंस्टाइन की इस वीडियो में आज इतना ही। आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।